हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच यूजिंग क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के बारे में। देखिए, अगर हम क्विनॉन हाइड्रोक्विनॉन सिस्टम की बात करें तो उसमें ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती हैं। अब इस रिएक्शन में क्विनॉन का जो रिडक्शन है वो हाइड्रोक्विनॉन में होता है और इस इलेक्ट्रोड में सॉल्यूशन में प्लेटिनम इंसर्ट किया जाता है। अब इस रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो उसके लिए जो पोटेंशियल होगा उसको हम नर्न्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हाइड्रोक्विनॉन को QH2 से रिप्रेजेंट किया है और क्विनॉन को हमने Q से रिप्रेजेंट किया है। अब इक्वेशन 1 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हम इन दोनों वैल्यूज को सेपरेट करेंगे, फिर ये 2 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ से ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इक्वेशन 3 ऑब्टेन होगी। अब देखिए, इस प्रोसेस में हम क्विनॉन और हाइड्रोक्विनॉन को नहीं लेकर क्विन हाइड्रोन का स्मॉल अमाउंट लेते हैं और क्विन हाइड्रोन की बात करें तो ये क्विनॉन और हाइड्रोक्विनॉन का इक्विमोलर कंपाउंड होता है, तो इस वजह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हाइड्रोक्विनॉन की बात करें तो ये एक वीक एसिड होता है और अगर सॉल्यूशन की पीएच 7 से कम होती है तो उस केस में हाइड्रोक्विनॉन का आयोनाइजेशन बहुत कम होता है और इस वजह से जो हाइड्रोक्विनॉन की कंसंट्रेशन है वो क्विनॉन के सिमिलर होती हैं। तो हम कह सकते हैं जो ये क्वांटिटी है उसकी वैल्यू 1 आएगी क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। तो इस तरह से इक्वेशन 3 की जो मिडिल टर्म है वो 0 हो जाएगी क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर हम 25 डिग्री सेल्सियस पर R, T और F की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। और अगर हम pH की बात करें तो उसकी वैल्यू नेगेटिव log ऑफ H प्लस के इक्वल होती है, तो यहाँ पर हम pH लिख देंगे और ये साइन नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो उसकी वैल्यू ये होती है, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के लिए पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह उस सॉल्यूशन की पीएच पर डिपेंड करती हैं जिसके साथ ये कांटेक्ट में होता है। तो हम कह सकते हैं जो क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है वो रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है और इस वजह से हम इसका यूज किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को मेजर करने में कर सकते हैं। अब इस क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड की बात करें तो इसको हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, तो देखिए, अगर हम क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड की बात करें तो उसका सेटअप इजीली कर सकते हैं और इसके लिए हमें सॉल्यूशन में क्विन हाइड्रोन का एक पिंच ऐड करना होता है और उसमें एक क्लीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इंसर्ट करना होता है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन स्टेबलाइज करने के लिए यूज करते हैं और जो क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड हैं उससे एक्यूरेट रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं, चाहे वहां पर ऑक्सीडाइजिंग आयंस भी क्यों नहीं प्रेजेंट हो। और अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें और वहां पर ऑक्सीडाइजिंग आयंस प्रेजेंट हो तो वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वर्किंग के साथ इंटरफेयर करते हैं, जबकि क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के साथ ऐसा नहीं होता है। अब सेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड हैं उसको सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करते हैं और जो सेल बनता है उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो जाएगा कैलोमल इलेक्ट्रोड और ये हो जाएगा क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। अब इस सेल के लिए जो ईएमएफ है उसको हम इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल और ये हो जाएगा कैलोमल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। देखिए, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के लिए जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ये हो जाएगी और कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर ये हो जाएगी। फिर इस वैल्यू को हम इधर शिफ्ट करेंगे और ई को हम इधर शिफ्ट करके जब रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। फिर यहाँ से हम इस वैल्यू को इधर शिफ्ट करके पीएच की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। तो इस तरह से हम क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड की हेल्प से किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के लिमिटेशंस की। देखिए, अगर सॉल्यूशन की पीएच मोर देन 8 होती हैं तो उस केस में हम
क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का यूज नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, अगर सॉल्यूशन मोर एल्कलाइन होता है या उसकी pH 8 से ज़्यादा होती है तो उस केस में जो हाइड्रोक्विनोन है वो ज़्यादा आयोनाइज होता है और उसके साथ साथ ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। तो इस तरह से जो क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन के बीच में नॉर्मल इक्विलिब्रियम होता है वो अल्टर हो जाता है, और जब ये इक्विलिब्रियम अल्टर हो जाएगा तो ये इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन हमने डिराइव की है उसका बेस क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन का नॉर्मल इक्विलिब्रियम था।